स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज हम रीड करेंगे प्रकरण 5 युद्ध। 1936 ईस्वी सन से अब तक की परिस्थितियों में मैं केवल तर्क वितर्क करता रहा कि बिना किसी साधन और सामर्थ्य के क्या यह कठिन कार्य मुझे आरंभ करना चाहिए, किंतु चूंकि मुझे किसी ने निरुत्साह नहीं किया है, इसलिए मैंने इस कार्य को आरंभ करने का साहस किया है। श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड पत्रिका। मठ में आग करीब करीब तुरंत लग गई। एक वरिष्ठ शिष्य का कहना था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य एक होना चाहिए जो सारे दीक्षा संस्कार कराए और सभी विवादों को हल करे, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ऐसा कभी नहीं कहा था। उन्होंने एक आचार्य की व्यवस्था कभी नहीं सुझाई थी। प्रत्युत गौड़ीय मठ के सदस्यों को उन्होंने एक 12 सदस्यीय शासी मंडल बनाने और सामूहिक प्रयत्न करने का आदेश दिया था, किंतु उस आदेश का त्याग कर दिया गया और यह विचार प्रधान बन गया कि नेता एक होना चाहिए। 12 के स्थान पर केवल एक व्यक्ति को कार्यभार लेना चाहिए और वह एक व्यक्ति कौन हो, इसके लिए दौड़ मच गई। 2 दलों में संघर्ष हुआ। श्रील भक्ति सिद्धांत के एक प्रधान उपदेशक अनंत वासुदेव बड़े महत्वाकांक्षी थे और कुछ सन्यासी समर्थकों की सहायता से उन्होंने अपना दावा जोर से पेश किया। एक दूसरे व्यक्ति कुंज बिहारी की आंख दुष्ट प्रकृति के कारण जायदादों पर थी। श्रील भक्ति सिद्धांत के अधीन वे एक प्रधान प्रबंधक रह चुके थे और अब उन्होंने कलकत्ता के विशाल मंदिर तथा भारत व्यापी गौड़ीय मठ की सभी संपत्तियों और वस्तुओं पर अधिकार का दावा किया। यद्यपि अपने वसीयतनामा में श्रील भक्ति सिद्धांत ने इच्छा प्रकट की थी कि गौड़ीय मठ की संपत्तियों और निधि योग की व्यवस्था के लिए उनके शिष्यों द्वारा एक शासी मंडल चुना जाए, कुंज बिहारी ने उनके वसीयतनामा की वैधता को ही चुनौती दे दी। उनका और उनके समर्थकों का तर्क था कि चूंकि श्रील भक्ति सिद्धांत ने सारी संपत्तियां भगवान के नाम पर प्राप्त की थी, इसलिए वे उनके वैध स्वामी नहीं थे और उनके भावी स्वामित्व का निर्धारण वे नहीं कर सकते थे। इस तरह कुंज विहारी और अन्य लोग पूर्व आचार्य की सिद्धि की वैधता और धर्मानुकूलता के पक्षों को लेकर विवाद पर तुल गए। श्री भक्ति सिद्धांत के तिरोधान के तुरंत बाद मुकदमेबाजी आरंभ हो गई। गौड़ीय मठ के अधिकतर सदस्यों से समर्थित अनंत वासुदेव ने दावा किया कि उत्तराधिकारी आचार्य होने के नाते वे सभी संपत्तियों के स्वामी और निदेशक थे, किंतु यद्यपि कुंज बिहारी ने असमर्थक अल्प संख्या में थे, उन्होंने न्यायालय में वकीलों के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत करके बहुसंख्यकों की अवज्ञा की। कुंज बिहारी और उनके समर्थकों के अधिकार में मायापुर का चैतन्य मठ तथा अन्य मंदिर आ गए। वासुदेव के समर्थकों ने दूसरी इमारतों पर अधिकार कर लिया। विग्रह और हाथापाई होने लगी। गौड़ीय मठ का प्रचार कार्य बंद हो गया। गौड़ीय मठ के क्रियाकलापों में भाग ले सकने की अभय की असमर्थता अचानक उनके पक्ष में गई। मठ में एक सदस्य की अपेक्षा वे दर्शक अधिक थे और कम से कम ऊपर से वे मिशनरी कार्यकर्ता की तुलना में घर गृहस्थी वाले व्यवसायी अधिक थे। इससे वे अपने आप झगड़े से दूर रहे। बम्बई और इलाहाबाद के मठों से वे अवश्य संबंधित थे, पर उनमें न उनकी व्यवस्था की स्थिति थी, न उन पर उनका स्वामित्व का दावा था, न मुकदमेबाजी में उनकी कोई भूमिका थी, न ही अधिकार के लिए संघर्ष में वे किसी का पक्ष लेने की इच्छा रखते थे। अन्य बहुत से शिष्यों की भांति वे भी यह देखकर वे मूर्छित थे कि किस प्रकार उनके आध्यात्मिक गुरु की परस्पर सहयोग की शिक्षाओं की अवहेलना हो रही थी और उनके मिशन को मुकदमेबाजी में झोंक दिया गया था। अभय जानते थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत की इच्छा थी कि मिशन के नेता आपस में मिलजुल कर कार्य करें, इसलिए झगड़ने वाले दलों में से किसी के साथ उनकी सहानुभूति नहीं थी। दोनों दल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अपमान रूप थे, लेकिन अभय प्रचारक बनना चाहते थे।
यद्यपि अंग्रेजी में अच्छा प्रचारक बनने के बारे में वे सोच अधिक रहे थे और व्यावहारिक रूप से कर कम रहे थे, तथापि यह स्वाभाविक ही था कि गौड़िया मठ उनके प्रचार कार्य का अच्छा माध्यम बनता। गौड़िया मठ के प्रकाशनों में उनके लेख छप चुके थे और वे गुरु भाइयों के साथ इलाहाबाद और बंबई के केंद्रों में कार्य करते आए थे। अतः उनके लिए यह सोचना स्वाभाविक था कि अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन की सेवा करके वे स्वयं आध्यात्मिक गुरु की सेवा कर सकते थे। किंतु जो गौड़िया मठ हमेशा से भगवान चैतन्य के संदेश के विशुद्ध और निसंशय प्रचार के लिए प्रख्यात था, अब वह द्वंद्वमय गुटबाजी में फंसता माना जाने लगा। गौड़िया मठ के छिन्न भिन्न होने का उन पर गहरा प्रभाव हुआ। तत्कालीन परिस्थिति में वे प्रचार के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन कैसे कर सकते थे। पहले उनके प्रचार के मार्ग में प्रमुख बाधा परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। अब उनकी बाधाएं कई गुना हो गई। अब लाचार होकर उन्हें मठ के अंदर चलने वाले झगड़े के परिणाम की प्रतीक्षा करनी थी। भगवान कृष्ण क्या करने वाले हैं वे सोच रहे थे। 1938 ईस्वी सन मुंबई के व्यवसाय में घाटा होने के कारण अभय, जो अब 42 वर्ष के थे, अपने परिवार के साथ कलकत्ता वापस चले गए और 6 सीताकांत बनर्जी लेन में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे। सड़क एक तंग गली जैसी थी जिसके दोनों और 3 मंजिले मकान खड़े थे। उनका ऑफिस दूसरी मंजिल पर था जिसके सामने सड़क थी। परिवार उसके ऊपर रहता था। उन्होंने संलग्न मकान भी किराए पर ले लिया जिसका नंबर 7 था। उसकी दूसरी मंजिल पर आंसू जल, डैश पेन लिनेमेंट, विमल टॉनिक, फोड़े का अल्पा नाम का इंजेक्शन और अन्य अनेक दवाइयां बनाने के लिए उन्होंने एक रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित की। मकान के पीछे स्थित एक छोटे से आउट हाउस को भी उन्होंने प्रयोगशाला का अंग बना दिया। सामने उन्होंने बड़ा सा साइन बोर्ड लटका दिया, अभय चरण दे एंड सन्स। उस पर मूंछदार अभय चरण का चित्र बना था। कभी कभी अपनी मदद के लिए वे 2 या 3 नौकर रख लेते थे, लेकिन ज्यादातर वे अकेले ही अपना कार्य करते। आस्वद जल से भरे शीशे के कलश वे बंगाल कंपनी और ग्लूकोनेट जैसे एजेंटों को प्रदान करते। डैश पेन लिनेमेंट का विज्ञापन करने वाली उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका छापी, वात रोग, गठिया और सभी तकलीफों से आराम देने वाली अक्सीर दवा। पुस्तिका में लिखा था कि यदि कोई वात रोग, गठिया आदि स्थायी रोगों से छुटकारा पाना चाहता है तो डैश पेन लिनेमेंट के इस्तेमाल के अलावा उसे शराब पीने और दूसरी नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज करना चाहिए और उसका खाना पीना बहुत सादा और शुद्ध होना चाहिए, जैसे सब्जियां और दूध। कलकत्ता में नए कारोबार को शीघ्र सफलता मिली, लेकिन अभय का मन उसमें नहीं लगता था। वे केवल कर्तव्य पालन के लिए उसमें लगे थे। उन्हें अपने परिवार का पालन करना था। कलकत्ता में उनके नए परिचितों ने देखा कि मन में से वे भगवत भक्त थे। वे व्यवसायी थे, परिवार के कर्ता थे, लेकिन व्यवसाय और परिवार की तुलना में उनका मन लिखने और प्रचार करने में अधिक लगता था। चंडी मुखर्जी, निकट से बिहारी स्ट्रीट के एक पड़ोसी, उनका मन केवल भक्तिपरक कार्यों में लगता था। व्यवसाय तो वे केवल अपने परिवार का पालन करने के लिए करते थे। लाभ कमाने, धन इकट्ठा करने या धनी बनने में उनकी रुचि नहीं थी। चरण मुखर्जी, अभय के निकट पड़ोसी। अभय चरण दे उन सभी तर्क वितर्क बातों को बड़े धैर्य के साथ सुनते जो हमें से कोई भी उनके सामने रखता। दर्शन शास्त्र से अनजाने में बहुत सी तर्कहीन बातें उनसे कहना और वे हमेशा धैर्यपूर्वक उनको सुनते थे। वे किसी बात से उत्तेजित नहीं होते थे। वे सदैव शांत रहते थे और मुझे भगवान के बारे में बताते थे। वे केवल कृष्ण भगवान की बातें करते थे। वे गीता का अनुवाद कर रहे थे और अपना व्यवसाय चला रहे थे। उनके पड़ोसी प्रायः उनके सामने के कमरे में खाट पर बैठे देखते थे। वे अपने आध्यात्मिक गुरु की पुस्तकें पढ़ते रहते थे और कभी कभी संस्कृत के श्लोक सस्वर पढ़ा करते थे। जो कोई उनके पास आता, उनके दर्शन शास्त्र पर वाद विवाद उन्हें पसंद था
उनका परिवार प्रायः ऊपर रहता। अभय धोती कुर्ता पहने या कभी कभी केवल धोती और बनियान पहने नीचे सामने के कमरे में अकेले बैठे रहते। प्रायः वे लिखने में लीन रहते, जबकि उनके बच्चे उसी मकान के पीछे के हिस्से में रहने वाले गांगुली परिवार के बच्चों के साथ दरवाजे के बाहर खेला करते। आसपास के सभी पड़ोसी एक संयुक्त परिवार के सदस्यों की भांति मिलजुल कर रहते थे और अभय पड़ोसियों से उन्मुक्त वार्ता करते थे, लेकिन केवल वैष्णव दर्शन पर और व्यवसाय के बारे में कभी कभी ही। श्रीमान गांगुली को अभय की बात विद्वतापूर्ण और हमेशा बहुत दार्शनिक लगती। अभय कृष्ण भावनामृत की विचारधारा में निमग्न थे और सामान्य छोटी मोटी बातों में भी भगवान कृष्ण का हवाला देते और भगवत गीता के उस वर्णन की ओर संकेत करते जिसमें भगवान कृष्ण को भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मूलाधार कहे गए हैं। अपने प्रयोगशाला में कार्य करते हुए या बोतल बेचने वाले मुसलमान व्यापारी से खाली बोतलें खरीदते समय या दवाएं बेचने के लिए बाहर यात्रा करते समय वे हमेशा भगवान के बारे में बात करते या सोचा करते। उन दिनों कलकत्ता में किसी का भगवान की भावना में रुचि रखता कोई असामान्य बात नहीं थी। अभय ने देखा कि बोतल का मुसलमान व्यापारी अब्दुल्ला भी बहुत धार्मिक था। एक दिन अभय ने अब्दुल्ला से, जो पहले बहुत गरीब था लेकिन व्यवसाय से धनी हो गया था, पूछा, अब आपके पास पैसा हो गया है, उन पैसों का उपयोग आप कैसे करेंगे? बोतल के व्यापारी ने उत्तर दिया, प्रिय महोदय, मेरा इरादा एक मस्जिद बनाने का है। इस बीच गौड़िया मठ का युद्ध चलता रहा। दोनों ही दलों के उद्देश्य दूषित थे और दोनों ही दल अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं से विरत हो गए थे। संपत्तियों के स्वामित्व का निर्णय मुकदमेबाजी से कराने का प्रयत्न ही इस बात का प्रमाण था कि भक्त लोग अपने आध्यात्मिक गुरु की स्पष्ट इच्छा का, जो उनके वसीयतनामे में उल्लेखित थी, उल्लंघन कर रहे थे। मुकदमे का क्रम वर्षों तक चलता रहा, लेकिन इस कानूनी लड़ाई ने न उन्हें एकता सिखाई न उनके मन को शुद्ध किया। एक न्यायालय का निर्णय अनंत वासुदेव के पक्ष में था, लेकिन उससे ऊंचे न्यायालय ने मठ की 2/3 जायदाद कुंज बिहारी को दे दी और 1/3 वासुदेव को। यद्यपि वासुदेव को कम जायदाद मिली, उनके अनुयायियों की संख्या अधिक थी। वे उन्हें मठ की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने पर अधिक तुले लगते थे, लेकिन बाद में एक औरत रख लेने के कारण जब सन्यास के आदर्शों से उनका पतन हो गया, तब उनके दल और भी छिन्न भिन्न हो गए। अधिकतर सन्यासी अपने सिद्धांतों पर अटल बने रहे, लेकिन उनमें से बहुतों ने संघर्षरत दोनों दलों के अधिकार क्षेत्र का घृणावश त्याग कर दिया। भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने अपने भिन्न भिन्न आश्रम बना लिए, जैसे गौड़िया मठ मिशन, चैतन्य गौड़िया मठ आदि। गौड़िया मठ का एकीकृत अस्तित्व, जिसमें बहुत से मंदिरों, कई मुद्रण गृहों का समावेश था और जिसके अधिक सैकड़ों अनुयायी सहयोग पूर्वक कार्य करते थे, समाप्त हो गया। भक्त लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के माध्यम से प्राप्त भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करते रहे, लेकिन सहयोग पूर्वक कार्य के अभाव में उनकी पूर्व सम्मिलित क्षमता में हास्य हो गया। स्वामित्व और बड़प्पन का माया जाल आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर हावी हो गया और भगवान चैतन्य की विश्वव्यापी शिक्षाओं के प्रचार आंदोलन का श्रील भक्ति सिद्धांत का उद्देश्य ध्वस्त हो गया। अभय जहां भी जाते, उनके गुरुभाई उनकी ओर आकृष्ट हो जाते। श्रीधर महाराज वही श्रीधर जिनके साथ उन्होंने बंबई में कार्य किया था और जिन्हें वे बहुत अच्छा भक्त और विद्वान मानते थे, अभय से उनके बनर्जी लेन स्थित निवास पर मिले और यह समाचार उन्होंने श्रीधर महाराज को दिया, जो उन दिनों मायापुर में अपने आश्रम में रहते थे। श्रीधर महाराज गौड़िया मठ के गुटों से अलग हट गए थे, लेकिन एक सन्यासी के नाते वे अब भी प्रचार में लगे थे और वैष्णव साहित्य को प्रकाशित करने में रुचि रखते थे। वे कलकत्ता में एक आश्रम रखना चाहते थे, इसलिए अभय ने 7 नंबर वाले मकान में उनकी रासायनिक प्रयोगशाला के ऊपर उन्होंने 20 रुपए महीने पर तीसरी मंजिल में 4 कमरे किराए पर ले लिए। अब श्रीधर महाराज, पूरी महाराज और भक्ति सारंग महाराज जब कभी कलकत्ता आते तो वे एक छोटे कमरे में अलग अलग ठहर पाते। सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का वहां नियम आश्रम बन गया और श्रीधर महाराज ने सामने एक साइन बोर्ड लगा दिया,
देवानंद सरस्वती मठ। श्रीधर महाराज द्वारा मायापुर में एक मठ और कलकत्ता में उनकी शाखा की स्थापना गौड़ीय मठ में फूट का उत्तर था। मुकदमे और अपनी अपील तथा दर अपील के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना वे अन्य सन्यासियों की तरह नए शिष्यों को दीक्षित करने और प्रचार करने में लगे थे। अभय को श्रीधर महाराज और दूसरों को जो छोटे से आश्रम में उनके सहयोगी बन गए थे प्रोत्साहन देने में प्रसन्नता होती। यहाँ अभय और श्रीधर महाराज तथा उनके अनुयायी झगड़ालू गुटों से अलग रहकर कृष्ण भावनामृत के प्रचार की अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते थे। सन्यासी अपना भोजन अलग बनाते, पूजा करते और सुबह शाम कीर्तन और भाषण करते। अभय अपने परिवार के साथ रहते थे, वे भोजन और पूजा अलग करते थे, लेकिन श्रीमद् भागवतम पर श्रीधर महाराज से चर्चा करने वे प्राय जाया करते थे। वे अपनी छत से अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा बाग बाजार में निर्मित गौड़ीय मठ भवन की ऊंची गुंबद देखा करते थे, जिसके स्वामित्व के लिए अब दो दलों में घोर संघर्ष चल रहा था। श्रीधर महाराज और उनके सहायकों के प्रचार कार्यक्रमों में अभय प्रायः साथ देते और उसमें मृदंग बजाते, और जब श्रीधर महाराज बीमार पड़ जाते तब अभय उनके अनुयायियों के साथ प्रचार कार्यक्रमों का नेतृत्व करते, कीर्तन करते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम पर भाषण देते। श्रीधर महाराज धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते अभय हमें कभी नहीं दिखाई दिए। न वे धनी थे, न ही उनके पास बहुत पैसे थे। पारिवारिक मामलों की तुलना में वे आध्यात्मिक मामलों की ओर अधिक आकृष्ट थे। उन्होंने अपने व्यवसाय की संभावनाओं के संबंध में मुझसे कभी विचार विमर्श नहीं लिया कि व्यवसाय में लाभ होने वाला है या घाटा, अथवा वह यह करने की योजना बना रहे या वह। उनके पास इतना आर्थिक साधन नहीं था कि उसमें से वे कुछ मिशन को दे सकने की स्थिति में हो। अभय वैष्णव साहित्य लिखने के संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। उनके आध्यात्मिक गुरु उनसे बहुत प्रसन्न थे और दी हार्मोनिस्ट के संपादन से उन्होंने कहा था कि वह जो कुछ लिखे उसे प्रकाशित करना। यदि वे अपने व्यवसाय के लाभों में किसी प्रकार वृद्धि कर सके तो उसका उपयोग अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित करने में किया जा सकता था, क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा था कि यदि तुम्हारे पास कभी पैसे हो तो पुस्तकें छपवाना। यह तो निश्चय ही था कि गौड़ीय मठ से यह काम होने का नहीं था। कुंज बिहारी ने मुकदमे का खर्च निकालने के लिए भक्ति सिद्धांत के छाप खानों को बेच दिया था। नहीं, अभय को अकेले ही यह कार्य करना होगा। उन्हें अपना व्यवसाय चलाना था और साथ ही लिखने और पुस्तकें छापने के लिए भी प्रयत्नशील होना था, और श्रील भक्ति सिद्धांत का भी नुस्खा यही था। अच्छा है कि वह आपके समुदाय से बाहर रह रहा है। जब समय आएगा तो वह स्वयं ही सब कुछ करेगा। 1939 ईस्वी सन में अभय ने इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद लिखा। यह कार्य छोटा था, लेकिन वह एक दिन उनके द्वारा भगवत गीता के अंग्रेजी में टीका समेत अनुवाद का कार्य कर जाने का इरादे का संकेत था। यह सच है कि उस ग्रंथ की अंग्रेजी में अनेक टीकाएं मौजूद थी, लेकिन उनमें से अधिकतर के लेखक निर्विशेषवादी या दूसरे थे, जो गीता के मूल भाव को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से श्रीमद् भगवत गीता सुनने हुए अर्जुन के मनोभाव को अभिव्यक्त करने में असमर्थ थे। अभय जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु और गुरु शिष्य परंपरा के उपदेशों पर आधारित अंग्रेजी में टीका लिखकर वे भगवत गीता को उसके सही परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने आरंभ कर दिया। जब भी उन्हें समय मिलता वे लिखते। यद्यपि एक मीन मेखी व्याकरण को उनकी अंग्रेजी में दोष दिखाई दे सकता था, लेकिन उनका आशय हमेशा स्पष्ट होता था। अपनी प्रस्तावना में अभय ने उस समय का उल्लेख किया जब एक स्कूली लड़के के रूप में उन्होंने विद्या रत्न नामक एक भाषण सुना था। भाषण का प्रतिपाद्य यह था कि भगवान का अस्तित्व नहीं है और न उसका अस्तित्व हो सकता है। यदि भगवान होते तो सभी धार्मिक प्रतिद्वंदिताओं का अंत करने के लिए वे पृथ्वी पर अवश्य प्रकट हुए होते, किंतु चूंकि भगवान ने मनुष्य को इस प्रकार अनुग्रहित नहीं किया है, इसलिए हमें अपने मन से उनके अस्तित्व का विचार बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अभय ने आगे लिखा कि श्रोताओं में
सभी कम उम्र के लड़के थे, अतः वे भाषण की विषय वस्तु की गहराई में नहीं गए। तो भी भाषणकर्ता के तर्कों से प्रभावित होकर अधिकांश लड़के नास्तिकता के ऊंचे विचारों को लेकर घर गए और इस प्रकार नास्तिक बन गए। अभय को नास्तिकता के निष्कर्ष से संतोष नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे श्री श्री राधा गोविंद की आराधना में प्रशिक्षित किया था। लेकिन विद्या रत्न भाषण सुनने के बाद नास्तिकता और अनास्तिकता के बीच मेरे मन में संघर्ष छिड़ गया था। बाद में मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत से सुनकर अभय की समझ में आ गया था कि भगवान का अस्तित्व कार्य के हर क्षेत्र में है, लेकिन उसे देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं है। अभय ने लिखा, यदि भगवान स्वयं को पृथ्वी पर प्रत्यक्ष भी करेंगे तो संघर्षरत सांसारिक जीव आपसी विग्रह रोक कर उन्हें या उनके अवतार को अपनी मूर्तावश देखेंगे नहीं। भगवान के अनुग्रह से ऐसा कर सकने का जन्म सिद्ध अधिकार केवल व्यक्तिगत आत्मा को है। भगवत गीता विद्या का सच्चा रत्न है और गीता में भगवान कृष्ण संसार में लड़ने वाले लोगों को घोषित करते हैं, मैं यहाँ हूँ, लड़ाई न करो। वह नास्तिक जिसने विद्या रत्न के विषय में भाषण दिया था, रत्न से अंधा हो गया था और इसलिए भी भगवान को न वह देख सकता था न उनसे अभिभूत हो सकता था। अतः वह दूसरों को भी तथाकथित रत्न बनने के लिए राजी करने के उद्देश्य से बोलता गया था। अपने आध्यात्मिक गुरु के अनुकरण पर अभय ने शुद्ध ईश्वरवाद के विरोधियों का सामना करने में आक्रामक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करते हुए अपने को अंग्रेजी में प्रचारकर्ता के रूप में विकसित करने में अभय केवल विद्वतापूर्ण तटस्थ प्रस्तुतिकरण नहीं कर सक रहे थे, वे लड़ाई के लिए भी राजी थे और तत्पर थे, चाहे वह लड़ाई आधुनिक अज्ञावाद के विरुद्ध हो या वैष्णव धर्म में सनातन शत्रु मायावादी निर्विशेषवादी के विरुद्ध हो। यद्यपि भगवत गीता में आख्यायित श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का तरीका बताने वाले विद्वान कम ही थे, लेकिन ज्ञान का सारांश प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ के रूप में भगवत गीता का सम्मान लगभग सभी करते थे। इसलिए वे श्री भगवान और धर्म के विषय में भ्रम फैलाने वालों का सामना करने के लिए गीता सर्वोत्तम उपाय थी। अज्ञेयवादियों, देवत्वारोपणवादियों, मानवीकरणवादियों, निर्विशेषवादियों, एकाधिदेववादियों, सर्वेश्वरवादियों और अद्वैतवादियों के लिए गीता एक चुनौती थी। यद्यपि गीता पर 600 से भी अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी थी, लेकिन वे उन लोगों द्वारा लिखी गई थी जिसके मन में श्री भगवान के प्रति आंतरिक घृणा थी और इसलिए वे अपूर्ण थी। अभय ने लिखा कि ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत गीता के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते, जैसे बोतल में बंद शहद तक मक्खी की पहुंच नहीं हो सकती। अभय ने भारतीय संस्कृति का वर्णन उसकी विचारों की गहराई और निष्कर्षों की प्रत्यक्ष संश्लिष्टता के कारण उसे अपार सागर बताकर किया। उन्होंने घोषणा की कि लेकिन इस पुस्तक में प्राप्त धर्म ग्रंथों के हवाले से जो भारतीय संस्कृति और विचार का लिखित इतिहास है, मैं सिद्ध कर दूंगा कि श्री कृष्ण स्वयं परम भगवान है। 7 बनर्जी लेन में रहने वाले सन्यासी अभय के विचार और इरादों से प्रभावित हुए। चूंकि यह परंपरा थी कि एक विशेष रूप से योग्य वैष्णव को उसके गुणों के अनुसार कोई उपाधि दी जाए, इसलिए भक्ति सारंग गोस्वामी ने अभय को भक्ति सिद्धांत की उपाधि देनी चाहिए। लेकिन श्रीधर महाराज ने इसे अनुपयुक्त समझा कि अभय को वही उपाधि प्रदान की जाए जो उनके आध्यात्मिक गुरु की थी और उन्होंने कहा कि अभय की उपाधि को भक्ति वेदांत कर दिया जाए। अभय आभारी थे, उनकी उपाधि में धर्म के प्रति भक्ति का उस गहन विद्वता से मेल था जो भगवान चैतन्य के विद्वान शिष्यों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। उन्हें अपने गुरु भाइयों का यह रवैया पसंद आया और उन्होंने इस उपाधि को कृष्ण भावनामृत के प्रचार के अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया। अभय श्रीधर महाराज के संसर्ग में बराबर बने रहे और श्रीमद् भागवतम के विषय में उनसे उनका विचार विमर्श चलता रहा। उन्हें व्यापक प्रचार के लिए अभय उत्साहित करते। यद्यपि श्रीधर महाराज प्रचार की तुलना में विद्वान अधिक थे और प्रचार हेतु श्रीधर उधर जाने में सब कुछ चाहते थे। कई अवसरों पर अभय ने श्रीधर महाराज को अपने साथ जाने के लिए और गांधी और नेहरू पर यह अभियोग लगाने के लिए
उनकी भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं करते मनाने पर प्रयास किया। सात बनर्जी लेन के आध्यात्मिक साहचर्य का एक फल प्रपन्न जीवनामृत नामक ग्रंथ था, जिसे श्रीधर महाराज ने संकलित किया। यह वैष्णव धर्म के विभिन्न ग्रंथों के श्लोकों का एक संग्रह था, जिसमें रूप गोस्वामी की रचनाओं में से भी उद्धरण सम्मिलित थे। समर्पण के 6 विभागों के अनुसार यह 6 अध्यायों में विभाजित था। देवानंद सरस्वती मठ के सन्यासियों के साथ मिलकर अभय ने इसके प्रकाशन के लिए अर्थव्यवस्था की। इस प्रकार मित्रों के सामूहिक प्रयत्न से यह प्रकाशित हुआ। सितंबर 3, 1939 भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा की कि भारत जर्मनी के साथ युद्ध की स्थिति में है। इस प्रकार इंग्लैंड ने भारतवासियों की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया। यद्यपि स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध भारत को निश्चित रूप से यह विदेशी अधिकार प्रदर्शन बहुत बुरा लगा, लेकिन युद्ध के विषय में लोगों के विचार भिन्न भिन्न थे। भारत स्वतंत्रता चाहता था, तब भी पाश्चात्य अधिनायकवाद के विरुद्ध सह राष्ट्रों के पक्ष का यह वह समर्थक था। पूर्व की ओर से साम्राज्यवादी जापान से उसे आक्रमण का डर था। एक लेखक ने उस समय की भावना से भरे नई दिल्ली के एक विद्यार्थी से पूछा, चूंकि आप अंग्रेजों से घोर घृणा करते हैं, क्या आप यह पसंद करेंगे कि जापान भारत के आक्रमण करे और उसे जीत ले? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन हम भारतवासी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अंग्रेजों को उस आघात को सहने की शक्ति दे जिसके वे पात्र हैं। युद्ध आरंभ होने के समय यद्यपि भारत की सेना में केवल 1,75,000 सैनिक थे, अंग्रेजों ने किसी तरह उनकी संख्या बढ़ाकर 20 लाख कर ली। अनिवार्य भर्ती नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजों ने सारे देश में भर्ती करने वाले एजेंट भेजे, विशेषकर पंजाब में, जहां स्थानीय गरीब वर्ग के लोगों के लिए सैनिक सेवा का बड़ा आकर्षण था। पंजाबी बड़े अच्छे लड़ाकू साबित हुए, जबकि बंगालियों की भर्ती अधिकारियों, डॉक्टरों, ठेकेदारों और क्लर्कों के रूप में हुई। भारतीय सैनिकों को इजिप्ट, इराक, सीरिया, फारस, मलाया, बर्मा और आसाम में लड़ाई के मोर्चों पर भेजा गया। एक और अंग्रेज भारतीयों को युद्ध के लिए सन्नद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन जो पिछले 20 वर्षों से अधिक अभय से रुक रुक कर चलते आया था, वह सक्रिय बन गया। कांग्रेस दल के सदस्यों ने युद्ध के कार्य में सहयोग देने से इनकार कर दिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए गारंटी चाहिए। कुछ ने सोचा कि इंग्लैंड जर्मनी के साथ बुरी तरह फंसा है, इसलिए विद्रोह करके शांतिपूर्वक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वह बहुत उपयुक्त समय है। गांधी जी की स्थिति एकांत शांतिवादी की थी और उन्होंने भारत की रक्षा के लिए भी शस्त्र ग्रहण करने की नीति का विरोध किया था, लेकिन 1942 ईस्वी सन के आते आते वे अंग्रेजों के और अधिक विरोधी बन गए और उनके प्रति भारत छोड़ो की सीधी स्पष्ट नीति का ऐलान किया। हजारों भारतीयों ने नारे लगाए और वह यहाँ तक कि रेल की लाइनें तोड़कर उनके आंदोलन का समर्थन किया। अभय ने युद्ध प्रिय पुराने स्कूल के साथी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से अपने ढंग की लड़ाई छेड़ दी। वे जर्मनी के हिटलर से मिले और उसे राजी कर लिया कि जब जर्मनों के हाथों भारतीय सैनिक पकड़े जाएंगे तो जर्मनी उन्हें बॉस को वापस देगा और वे उन्हें अपनी राष्ट्रीय सेना में रखेंगे। इस सेना को लेकर बॉस की योजना भारत लौटकर भगत पर आक्रमण करके और भारत भूमि से अंग्रेजों को भगा देने की थी, किंतु जर्मनी में अपनी प्रगति से असंतुष्ट होकर बॉस ने जापान के टोजो के साथ एक ऐसा ही समझौता किया और शीघ्र ही हजारों गुरखे और सिख, जो भारत की सेना में सबसे अच्छे लड़ाकू थे, अंग्रेजी सेना छोड़कर सिंगापुर में बॉस के स्वतंत्रता सेनानियों में भर्ती हो गए। बॉस उत्तर की ओर से भारत पर आक्रमण करने के लिए सेना तैयार करने लगे। तब
1943 ईस्वी सन में अंग्रेजों ने देखा कि जापानी जो बर्मा को पहले ही जीत चुके थे भारत के द्वार पर पहुंच गए हैं। बंगाल के बिल्कुल निकट वंचित करो नामक नीति का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों द्वारा खाद्य सामग्री ले जाने वाली बहुत सी भारतीय नावों को डुबो दिया था और धान की बड़ी फसलें नष्ट कर दी थी, इस डर से कि कहीं ये सब शत्रु के हाथ में न पड़ जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्न के अभाव में और व्यापार के लिए नावों के बिना भारतीय अकालग्रस्त होकर मरने लगे। 150 वर्षों के बीच बंगाल में पड़े अकालों में यह अकाल सबसे भयानक था। सरकार ने खाद्यान्नों की कीमतों पर से भी कंट्रोल हटा दिया और ऐसे लोग जो गगनस्पर्शी भावों पर खाद्यान्न नहीं खरीद सकते थे, कलकत्ता की सड़कों पर मरने लगे। श्रील प्रभुपाद, मुझे अनुभव हुआ सरकार ने कृत्रिम अकाल पैदा किया था। युद्ध चल रहा था, इसलिए श्रीमान चर्चिल की नीति लोगों को अभावग्रस्त रखने की थी, जिससे वे स्वेच्छा से सैनिक बने, इसलिए यह नीति कार्यान्वित की गई। बड़े लोगों ने सारा चावल इकट्ठा कर लिया। चावल 6 रुपए मन बिक रहा था। अचानक वह 50 रुपए मन बिकने लगा। मैं बनिए की दुकान में चावल खरीदने गया। अचानक बनिए ने कहा, नहीं नहीं, मैं और नहीं बेचूंगा। उस समय चावल 6 रुपए मन था, इसलिए वह एकाएक बेचने को तैयार नहीं था। कुछ घंटे बाद मैं फिर खरीदने गया और चावल का भाव 50 रुपए मन हो गया। सरकार द्वारा नियुक्त एजेंट चावल और दूसरी चीजें जो हर दिन की आवश्यकताएं हैं खरीदने लगे। वे कोई भी कीमत दे सकते हैं क्योंकि मुद्रा उनके हाथों में है। वे तथाकथित सैकड़ों डॉलर के नोट छाप सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। आदमी यह सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि मेरे पास सैकड़ों डॉलर है, लेकिन है वह कागज का एक टुकड़ा। यह नीति थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चावल नहीं है, तो दूसरा मार्ग खुला है। हाँ, तुम सिपाही बन जाओ, बहुत सारा पैसा मिलेगा तुमको। गरीबी के कारण लोग वहां जाने लगे। मैंने देखा है, बाजार में चावल उपलब्ध नहीं था, लोग भूखे थे, मर रहे थे। अभय ने अपने परिवार को जिंदा रखने भर को किसी तरह चावल खरीद लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि भीखमंगों की आबादी नित्य सैकड़ों की संख्या में बढ़ रही थी। वे देखते कि हर महीने सड़कों की पटरियों पर और खुली जगहों में भीखमंगों की भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। भीखमंगे कृत्रिम चूल्हे बनाकर अपना खाना पकाते और खुले में या पेड़ों के नीचे सोते थे। उन्होंने देखा कि भूख से मरते बच्चे एक कोर खाने के लिए कूड़े के ढेरों को छानते फिरते थे। उनके लिए अगला कदम केवल यह रह गया था कि कूड़े कचरे में अपने हिस्से के लिए वे कुत्तों से लड़ाई करें, और कलकत्ता की सड़कों में यह भी एक आम दृश्य हो गया था। अंग्रेज सरकार के पास युद्ध के कामों के अतिरिक्त और किसी काम के लिए समय नहीं था। उसकी कोशिश केवल उन लोगों को बचाने की थी जो युद्ध के लिए आवश्यक है। आम जन समुदाय के लिए साम्राज्य का नुस्खा सीधा साधा और एक सा ही था, भूखे मरो। श्रील प्रभुपाद, एक अमेरिकी सज्जन इस समय मौजूद थे। उनकी टिप्पणी थी, लोग इस तरह भूख से मर रहे हैं, हमारे देश में तो क्रांति ही हो जाती। हाँ, लेकिन भारत की जनता की शिक्षा इस प्रकार हुई थी कि कृत्रिम अकाल का सामना करते हुए भी दूसरों की संपत्ति को चुराने की और उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई। लोग भूख से मर रहे थे, इतने पर भी उनका विचार था कि ठीक है, यह सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। वैदिक सभ्यता का यही मूलभूत सिद्धांत था। अभय जानते थे कि प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत अभाव को कोई स्थान नहीं है। भगवान की व्यवस्था से पृथ्वी पर्याप्त भोजन पैदा कर सकती है। कठिनाई तो मनुष्य के लोभ के कारण थी। संसार में अभाव की कमी नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था, कमी केवल कृष्ण भावनामृत की है। और अभय ने 1943 ईस्वी सन के अकाल को इसी दृष्टि से देखा, पहले से भी अधिक। अब यह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रासंगिक लगती थी कि कृष्ण भावनामृत सर्वप्रथम आवश्यकता है, अन्यथा मनुष्य को उसकी इस दूषित मनोवृत्ति से कैसे रोका जा सकता है, जिसके वशीभूत होकर वह लोभी बनता है, संग्रह करता है, युद्ध करता है और इस प्रकार लाखों के लिए दुर्दशा उत्पन्न करता है। अभय भारत में अंग्रेजों के घृणित कार्यों को देख चुके थे। वे यहाँ के जुलाहों के अंगूठे काट देते थे, जिससे उसके द्वारा बुना गया सूती कपड़ा विदेशी कपड़े का मुकाबला न कर सके। वे बेकसूर
बेहथियार नागरिकों को सीधे गोली मार देते थे। वे जानबूझकर अकाल पैदा करते थे। वे इस भ्रम का प्रचार करते थे कि भारतीय सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई है। इतना होने पर भी अभय को विश्वास नहीं था कि भारत के स्वतंत्र हो जाने पर स्थिति में अवश्य ही सुधार हो जाएगा, जब तक कि यहाँ का नेतृत्व कृष्ण भावनामृत में सराबोर न हो। और यहाँ न गांधी के विषय में सत्य था, न सुभाष चंद्र बोस के विषय में। तब तक सरकार देश को कोई वास्तविक हल नहीं दे सकती, भले ही कोई काम चलाऊ व्यवस्था उसके द्वारा संभव हो जाए। धर्म ग्रंथों और संतों द्वारा कथित ईश्वरीय नियमों के पालन बिना कोई भी सरकार मानव दुखों में वृद्धि ही करेगी। तब प्रतिदिन कलकत्ता पर बम वर्षा होने लगी। बम कुछ विशेष क्षेत्रों पर ही गिराए जाते, जैसे कित्तपुर बंदरगाह पर और उत्तर कलकत्ता में श्याम बाजार पर, जो सीताकांत बनर्जी लेन में अभय के मकान के बिल्कुल निकट था। अमेरिकी हवाई जहाज चीन और जापान के लक्ष्यों पर आक्रमण करने के लिए कलकत्ता के निकट के हवाई अड्डों से उड़ते थे, इसलिए कलकत्ता पर हवाई आक्रमण अनिवार्य प्रतीकात्मक प्रतीत होते थे। ये जवाबी हवाई हमले जापान की ओर से थे। या क्या ऐसा था? कुछ लोगों का कहना था कि ये आक्रमण सुभाष चंद्र बोस की सेना की ओर से थे, क्योंकि बम अधिकतर यूरोपियन के घरों पर गिरते थे। लेकिन कलकत्ता के निवासियों के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि आक्रमण किसकी ओर से हो रहा है। पहली बम वर्षा के बाद लोगों ने शहर छोड़ दिया। ब्लैक आउट नियम लागू हो गए और रात में पूरा नगर अंधेरे में रहने लगा। श्रील प्रभुपाद, पूरा कलकत्ता खाली हो गया था। शायद केवल मैं और कुछ अन्य लोग रह गए थे। मैंने अपने पुत्रों को नवद्वीप भेज दिया और मेरी पुत्री का तो ब्याह ही हो गया था। मेरी पत्नी ने कलकत्ता से बाहर जाने से इनकार किया। उसने कहा मुझ पर बम गिरने दो, लेकिन मैं कहीं जाऊंगी नहीं, इसलिए मुझे कलकत्ता में रहना पड़ा। मैंने रात भर कलकत्ता पर बम वर्षा होते देखी थी। मैं भोजन कर रहा था और जब भोंपू बजा, प्रबंध यह था कि हर घर में सुरक्षा कक्ष बना था। मैं भूखा था, इसलिए पहले मैंने भोजन समाप्त किया, तब मैं सुरक्षा कक्ष में गया और बम वर्षा आरंभ हो गई। चीख क्याम! मैं सोच रहा था कि यह भी कृष्ण का एक रूप है, लेकिन वह रूप बहुत प्रिय नहीं था। इस प्रकार की आपदाओं के बीच अभय को कृष्ण भावनामृत का प्रचार और भी अधिक आवश्यक प्रतीत हुआ। युद्ध से थके हारे संसार के लोगों से यह कुछ कहना चाहते थे और एक प्रभावोत्पाद मंच के लिए उनका मन ललकने लगा, किसी तरह के प्रकाशन के लिए जिसके माध्यम से वे संसार की समस्याओं को शास्त्रों की दृष्टि से अपने आध्यात्मिक गुरु जैसी निर्भीक शैली में प्रस्तुत कर सके। विचारों की कमी नहीं थी और अपने व्यवसाय से वह इसी उद्देश्य के लिए धन बचा रहे थे। तो भी वे ऐसा कोई प्रकाशन कैसे निकाल सकते थे, जबकि शील भक्ति सिद्धांत के वरिष्ठ शिष्य और विद्वान सन्यासी भी वैसा नहीं कर सकते थे। अपने गुरु भाइयों में उन्होंने अपने को कभी कोई बड़ा विद्वान नहीं माना था, यद्यपि वे उन्हें कवि कहते थे और अब वे भक्ति वेदांत कहलाने लगे थे। तब भी एक गृहस्थ होने के नाते उनसे आशा नहीं की जाती थी कि एक पत्रिका निकालने में वे अगुवा बने या अपनी कोई निजी पत्रिका निकाले। लेकिन समय बदल गया था। दी हार्मोनिस्ट अंग्रेजी पत्रिका शिल भक्ति सिद्धांत के तिरोधान के कुछ समय पहले से प्रकाशित नहीं हुई थी। लगभग एक दशक बीत गया था और गौड़िया मठ मुकदमेबाजी में ही इतना व्यस्त था कि प्रचार के लिए उसके पास समय ही नहीं था। जिस अथक प्रयास के कारण 10 वर्षों तक नदिया प्रकाश को प्रतिदिन लगातार प्रकाशित किया जा गया था, उनका तिरोधान हो गया था। विभिन्न स्थानों में स्थापित वे चारों प्रेस बंद हो चुके थे, जो भक्ति विनोद ठाकुर के अधिकृत पुत्र के निर्देशन में दिव्य साहित्य का निरंतर प्रकाशन कर रहे थे। कुंज बिहारी ने उन्हें बेच दिया था। समय बदल चुका था। गौड़िया मठ केवल झगड़े में रत था, जबकि भक्ति विहीन लोग विश्व युद्ध के एक दूसरे को वध कर रहे थे। 6 सीताकांत बनर्जी पर अपने सामने के कमरे में बैठे अभय सोचते, लिखते, पांडुलिपि को संपादित करते और एक पत्रिका के लिए उसे टाइप करते। पृष्ठ के ऊपरी सिरे पर उन्होंने एक लंबा चौकर शब्द चित्र बनाया। ऊपर बाईं ओर कोने में भगवान चैतन्य का चित्र था, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाश की किरणों से दीप्यमान था। नीचे दाईं ओर जन समुदाय का छाया चित्र था, जो अंधेरे में डूबा था, किंतु भगवान चैतन्य
से प्रकाश पाते ही टो में लगा था और भगवान चैतन्य और जन समुदाय के बीच पत्रिका का नाम बैक टू गॉड हेड पाताल की तरफ फहरा रहा था। नीचे दाएं कोने में लिखने की मुद्रा में बैठे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का चित्र था, जो विचार मग्न ऊपर देख रहे थे। शब्द चिन्ह के ऊपर आदर्श वाक्य अंकित था, भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जहाँ भगवान है वहाँ अविद्या नहीं है। शब्द चित्र के नीचे निम्नलिखित पंक्तियां थी। युद्ध संपादित और स्थापित कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश के अधीन श्री अभय चरण दे द्वारा। अपने व्यवसाय के सिलसिले में अभय छपाई का कुछ अनुभव पहले ही प्राप्त कर चुके थे और पांडुलिपि पूरी होने के बाद वे उसे सरस्वती प्रेस में ले गए, जो उस समय बंगाल का सबसे अच्छा छाप खाना था। उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता थेकर स्पीक एंड कंपनी को अपना एजेंट बनाया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वह पत्रिका का वितरण पुस्तक भंडारों, पुस्तकालय और कई विदेशों में करे। लेकिन जब वह कागज खरीदने गए तो उन्हें सरकारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। युद्ध और तजन्य कागज की कमी के कारण अभय ने जो कुछ लिखा था, सरकार उसका परीक्षण राष्ट्रीय आवश्यकताओं की कसौटी पर करना चाहती थी। संसार की इस संकटकालीन स्थिति में एक सामान्य नागरिक के धार्मिक पत्र को उच्च प्राथमिकता मिलना कठिन था। कागज के लिए अभय की प्रार्थना ज्यों त्यों कारण बताकर अस्वीकृत कर दी गई, लेकिन वे अड़े रहे। उन्होंने अपील की कि भगवान की शिक्षाओं की छपाई में कागज का इस्तेमाल बर्बादी नहीं था और उस समय की संकटग्रस्त स्थिति में जो यह असामयिक नहीं था। अंत में 44 पृष्ठ के बैक टू गॉड हेड के प्रथम संस्करण को छापने की अनुमति उन्हें मिल गई। अभय चरण ने अपने पाठकों का अभिवादन इस आदर्श वाक्य से किया था कि भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जब मनुष्य भूल जाता है कि वह भगवान की संतान है और शरीर से अपना तादात्म्य करता है, तब वह अज्ञान में होता है। वह उस समय मनुष्य के समान है जो गाड़ी के कल पुर्जों के संबंध में तो जानता है, लेकिन चालक के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता। वर्तमान सभ्यता की यही सबसे बड़ी त्रुटि है। वह सभ्यता सचमुच अज्ञान या भ्रम से भरी है, इसलिए उनका परिवर्तन सैन्यीकरण में हो सकता है। हर एक को अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं और शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं की चिंता है। आत्मा की चिंता किसी को नहीं है जो शरीर से संचालित करता है। यद्यपि एक लड़का भी जानता है कि मोटर कार के कल पुर्जों का कोई मूल्य नहीं है यदि उसका चालक न हो। मानवता के विषय में यह खतरनाक अनभिज्ञता ही घोर अंधकार है, जिसके सैन्यकरण के रूप में खतरनाक सभ्यता को जन्म दिया है। यह सैन्यकरण, जिसे मुलायम भाषा में राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, मानव संबंधों को समझने में बाह्य अवरोध स्वरूप है। उस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है जहां लोग विभिन्न रंग के पहरावों के लिए लड़ते हो। इसलिए शारीरिक उपाधि या रंगीन पहरावों का विचार किए बिना मानव संबंध को समझने की घोर आवश्यकता है। बैक टू गॉड हेड अद्रो हस्ताक्षर कर्ता द्वारा एक क्षीण प्रयत्न है मानव जाति को श्री भगवान से जोड़ने का। यह प्रयत्न गौड़ीय मठ के क्रियाकलापों के यशस्वी संस्थापक और संचालक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के निर्देशन में किया जा रहा है। उसका उद्देश्य मानवता के वास्तविक संबंध को परम भगवान के केंद्रीय संबंध से जोड़ना मात्र है। यह इस तरह की साहित्य की तत्काल आवश्यकता की तीव्र अनुभूति सभी देशों के नेताओं को है। निम्नलिखित वक्तव्यों से यह बात सहज ही स्पष्ट होगी। सन 1944 की बात है। अभय का ध्यान विशेष रूप से विश्व युद्ध के संकट की ओर गया। संसार के राजनीतिक नेता अपने देशवासियों की तकलीफों और चीजों की कमी पर शोक प्रकट कर रहे थे। 4 साल की लड़ाई के बाद, जिसमें लाखों जानों की आहुति पड़ चुकी थी, 20 साल के अंदर आने वाला दूसरा विश्व युद्ध संसार को अब भी ध्वस्त किए जा रहा था। यद्यपि युद्ध का अंत दिखाई पड़ने लगा था, लेकिन संसार के नेता उस पर अपनी प्रसन्नता और आशा नहीं व्यक्त कर रहे थे, जिसकी थकान और अनिश्चयता यदि इस
युद्ध का अंत हो भी जाए तो क्या एक दूसरा और भी युद्ध होगा? का मनुष्य के अब भी इस महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीखा कि शांति पूर्वक कैसे रहा जाए? हरे कृष्णा। आज का रीडिंग सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम ये प्रकरण नंबर 5 यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।